हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। और मैं सोनिया आपके लिए फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था कि आज के दिन मेरा प्लस्तर खुलना था, यानी कि 10 तारीख को। सो गाइस, मैं प्लस्तर खुलवा के आई। ये देखो, अभी मैंने गर्म पट्टी लगाई है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि गर्म पट्टी लगा के और सॉक्स लगा के रखना है, क्योंकि स्वेलिंग है पाँव में। बट हड्डी तो अभी फ़िलहाल जुड़ गई है और थोड़ा सा रेस्ट पर जाया हुआ है, क्योंकि सडनली प्लस्तर उतार के मुझे ज़्यादा वॉक या ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि प्लस्तर से जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत स्पोर्ट होती है। अब विदाउट प्लस्तर तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। और गाइस, मैंने जाते जाते आपके साथ हर बात शेयर करनी थी, बट किसी रीज़न से मैं नहीं कर पाई। और वो ये रीज़न है कि जैसे तो एक भैया है, तो वो सडनली मतलब बीमार ही हुई उनको। आई थिंक उनको डेंगू हुआ, सुनने में आ रहा है। ज़्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम अपनी नानी के घर पे रहते थे, तो वो उनके साथ ही रहते हैं। तो कहते हैं ना कि जब बचपन में किसी के साथ मतलब बातचीत की हो, उनके नेबर ही थे, वो बहुत ही अच्छे थे। तो एज अ सिस्टर, मतलब एज अ ब्रदर हम एक दूसरे को ट्रीट करते थे। और मेरी बड़ी बहन को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि एक रीज़न वो है कि हमने भी अपना बहुत छोटा सा भाई खोया है। और यंग भाई को खोने के बाद एक इंसान समझ सकता है कि किसी की फैमिली पे क्या बीत रही है, क्योंकि हमसे बेटर ये दुख कोई नहीं समझ सकता। और मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। ऐसे सर दर्द होती रही पूरा दिन, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दुख हो रहा था उनके लिए बहुत, क्योंकि जान पहचान थी, बात की है हमें तो। अगर कोई अननोन पर्सन होगा, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है, हमें उनके लिए भी बहुत फील होता है। हम तो ऐसे किसी को नहीं बोलते, अगर हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम किसी को बोल देंगे तो हम गलत साबित हो जाते हैं सबके सामने। ये चीज़ हमने देखी है, ये चीज़ फैक्ट है। और क्या है कि हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, हमें ही सबने बार बार बुरा बोला, तो हमने मजबूरी में आके उनको उनकी बात का रिप्लाई दिया। और हमें पता है कि हमसे बेटर ये तो कोई नहीं जानता है। और गाइज़, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि हम तो इतना मतलब इस चीज़ से मतलब एक कहते हैं ना शौक, वो हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो जब हमारी फैमिली में मेरे एक मास्टर है, वो एक्सपायर हुए थे, तो हमारे घर से कोई भी नहीं गया, क्योंकि हमारे पास वापस से वही चीज़ें रिपीट करने के लिए हिम्मत नहीं थी हमारी फैमिली में। तो वही चीज़ें रिपीट होनी थी आज भी, मतलब कि वही बात मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सिर में कि मैंने सुबह खाली पेट ही 2 टेबलेट खाई। मैं तो यही बोलूँगी, या तो वो बहुत बदकिस्मत माँ थी या फिर वो बहुत बदकिस्मत बीवी थी के लिए ना, कि पता नहीं क्यों आज मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दिल उदास हो रहा था कि उनको क्या, उनके लिए क्या बोलूँ मैं कि वो बुरे थे हमारी तरह, कि उनके साथ ये हादसा हुआ। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है कि हमारे साथ बाइक को लेके जो हादसा हुआ है, हमारे खुद के रिलेटिव्स ने हमें बोला कि हमने बुरा किया है और हमें सज़ा मिली है। ये चीज़ें सुन सुन के तो हमारी पूरी फैमिली इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि हमने डिप्रेशन की दवाई यूज़ की है गाइस। हमने मतलब 2.5 साल हो गए, मैं खुद डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ। मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और हमें सच बताऊँ तो हमें तो इस दुख से निकलना, मतलब हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस दुख से थोड़ा सा आगे पीछे होकर अपने बच्चों को टाइम दें, अपने आप को देखें, क्योंकि हमारा परिवार तो टूट के बिखर गया था। बट हमारे रिलेटिव्स ने हमें इस चीज़ से निकलने नहीं दिया। आज भी 2.5 साल होने वाले हैं इस चीज़ को। आज भी हम जब मतलब हमें कोई भी बाइक को लेके इतना हंसता है हम पे, हम तो हंस हंस के वीडियो बनानी है हमारे लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम किसी जानवर को भी बार बार मारते रहेंगे ना, वो भी हमें काटने के लिए, घर का पाला हुआ जानवर भी हमें मारने के लिए आएगा गाइस। और हमें तो बार बार हमारे बाइक को लेकर टॉन्ट मारेंगे। जैसे मुझे फ्रैक्चर हुआ तो मुझे टॉन्ट मार दिया कि आप करने की भर रहे हो। तो मुझे तो चक्कर आया और मैं नीचे गिर गई थी वहाँ पे मार्केट में। तो मैंने कोई करने की भरी है, ये क्या है, या हमारे साथ जो हादसा हुआ है हम बुरे थे, मुझे तो ये चीज़ भगवान ही क्लियर कर सकता है। इंसान तो किसी को बात ही मार सकता है। बस मैं यही बोलूँगी कि उनकी फैमिली के लिए आज कितना बड़ा दुख होगा। और आज उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और हम तो नहीं गए, क्योंकि अब हम नानके नहीं जाते हैं। हमने नानके आना जाना बंद कर दिया गाइस, क्योंकि हमें कोई लाइक नहीं करता है और हम बहुत बुरे हैं। और भाई के जाने के बाद ही हमें पता चला कि हम बहुत बुरी बहनें हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं, मेरी मम्मी बहुत बुरी है।
क्योंकि ऐसे लगा कि अभी तो चलो हमारे हस्बैंड हैं हमारे सिर पे, भगवान उन्हें हमेशा ठीक रखे ताकि हम ऐसी दुनिया की बातों से बच जाए और हमें बड़ी चीज़ों का हौसला मिल जाता है। सो गाइज़, वरना हमें कोई सपोर्ट करने वाला तो कोई था नहीं। तो बाइक के जाने के बाद हमें ऐसे लगा कि हमारे सिर से ना मतलब हर चीज़ का साया हट गया, जैसे हमने पूरी दुनिया ही हमारी ख़त्म हो गई। बट ये चीज़ ना कोई समझता नहीं है, क्योंकि ये वही समझता है जिन्होंने अपना परिवार का मेंबर खोया है। दूसरों के दुख पे हंसना बहुत आसान है, खासकर इस चीज़ के ऊपर क्या हंसी लेने की। इस चीज़ पे कोई किसी को कभी टॉन्ट नहीं मार सकता। बहुत बड़े से बड़ा दुश्मन होगा ना, वो भी मतलब इस चीज़ को लेकर दुख मनाएगा। बट मेरी मम्मी की जो सिस्टर थी, उन्होंने मतलब इतना दुख नहीं समझा मेरी मम्मी का, और हमें बहुत सारी बातें सुनाई भाई के जाने के बाद। मेरा भाई तो बहुत मतलब हमें बहुत फील होता है इन चीज़ों को लेके कि कोई इंसान एक पल में चला जाता है गाइस, और मौत का कोई पता नहीं है। आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कल होना है नहीं होना है। इस चीज़ को लेके लाइफ में ना हमारे रिलेटिव्स के साथ बहुत सारे हादसे हुए, बट हमने कभी मजाक नहीं लिया। हमने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला। उनके साथ भी बहुत सारे हादसे हुए, शायद वो भूल चुके हैं, हमें अच्छे से याद है। बहुत सारे हादसे हुए सबके साथ, बट हमने कभी नहीं बोला कि वो करने की बढ़ रहे हैं या कुछ भी है। बट हमें इस चीज़ को लेके बहुत बोला, क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ हुई है वो भगवान ने की है, ना कि हमारी की धरी है। तो डाल के इतना खुश हो रहा, बार बार हमारे जले पे नमक छिटकना उनको अच्छा लगता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो लोग खुश रहें, भगवान उनको हर खुशी दे। तो अगर हमारे साथ ये चीज़ दोबारा से होनी है, बड़े सारे लोग प्रे करते हैं कि दोबारा से हो जाए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अपने भाई को खो दिया। अब हमारे लिए और क्या दुख हो सकता है। हमने ये दुख को फील किया हुआ है, ये दुख क्या होता है हमें पता है। तो वापिस से अगर भगवान ने हमारी फैमिली में ये दुख देना होगा, मेरी। सो गाइज, आज का मेरा मेन टॉपिक यही था कि मैंने इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में, यूट्यूब की फैमिली में मुझे बड़े सारे मैसेज आए कि आप बताना हमें मैम। क्योंकि अगर कुछ लोग बातें करने वाले होते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छी प्रे करते हैं। तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। बट मैं ठीक हो चुकी हूँ, और मेरे पाँव को जो स्वेलिंग और पेन है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। और आप सब लोग मेरी मम्मा के लिए प्रे करना, और हमारी फैमिली के लिए करना, कि हम लोग जितनी देर जिए आराम से जिए, और हमें भगवान बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाए कि हमें दुनिया के बहुत सारी बातें अपने ही रिलेटिव्स की सुननी है। उसके लिए हमें हिम्मत दें, क्योंकि हमें बड़ी सारी बातें सुननी है गाइस, और जहाँ तक तो इतना बर्दाश्त किए ही है। और मैं यही बोलूँगी कि भगवान, जो आप लोग ये चीज़ें करते हो, भगवान ये चीज़ कभी किसी के साथ मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में गरीबी कट जाती है, हर चीज़ कटती है, बट ये दुख कभी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इंसान ऐसी जगह चला जाए जहाँ से कभी वापस नहीं आता। सो थैंक यू गाइज़, इतना सारा प्रे करने के लिए मेरे लिए। और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो ज़रूर देखना। मुझे फेमस नहीं होना है, बट मैं अपने टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ बातें शेयर करना। अपने रिलेटिव्स में या अपने किसी के साथ भी हम बात शेयर करेंगे, वो टॉन्ट मार के हमें मारते हैं, और हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सुननी है। हमने लाइफ में ऑलरेडी अच्छा करके बहुत कुछ सुन लिया है, अभी हम अकेले हैं। और आप मेरी मम्मा के लिए प्रे करना, हमारे बच्चों के लिए करना, ताकि वो ठीक रहें, और हम भी अपनी हिम्मत से अपने भाई के दुख को लेके अपना टाइम निकालें, और अपने बच्चों को देख पाए, अपनी बीमार माँ को देखें। और जो लोग हमारे लिए बुरा बुरा सोचते हैं, उनको भी मैं यही बोलूँगी कि थैंक्स हमारे लिए इतना बुरा सोचने के लिए। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, भगवान ने जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। इतना दुख दे दिया, और कितना दुख देंगे वो, कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज़, लव यू गाइज़।